हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 11 में एंटर करने वाले हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है न्यूमेरिकल करना। ठीक है, जैसा कि मैं पिछला लेक्चर में बताया था कि यूनिट वेक्टर पढ़ लेने के बाद चाहे वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हो, है ना, इन दोनों का न्यूमेरिकल करना बड़ा ही ईजी हो जाता है। ठीक है, और वो मैं खुद करके बताऊंगा आप लोग को, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वे से समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा यूनिट वेक्टर को देख लेते हैं कि एक्चुअली में यूनिट वेक्टर क्या है, हम लोग क्या सीखे थे इसमें। ठीक है, हालांकि मैं दोनों चीज मर्ज करके बताऊंगा आप लोगों को एकदम बहुत ही बेहतरीन वे से, यूनिट वेक्टर और साथ ही साथ कंपोनेंट। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट। चलिए, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक एक्सिस है ना, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एक एफ फोर्स है और इसका कंपोनेंट करना है, ठीक है, वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे से समझाया था कि जिसके साथ थीटा टच होता है उसके साथ कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है ना, और जिसके साथ थीटा टच नहीं होता है उसके साथ साइन वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। ठीक है, तो बताइए इसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स कितना आ जाएगा। आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से बता पाओगे कि एफ कॉस थीटा, है ना, एफ कॉस थीटा। और बताइए इसका जो एक्चुअली में एफ वाई वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा। एफ वाई वाला आप लोग जान सकते हो कि इसके साथ थीटा टच नहीं है तो साइन वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, तो एफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एफ है ना, जो दोनों कंपोनेंट किए हैं वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, है ना। ये आप लोग समझ सकते हो कि एफ फोर्स जो होगा वो कितने के बराबर होगा, एक्स वाला कंपोनेंट प्लस वाई वाला कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन क्या इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं, और जब हम लोग ऐड करेंगे ना इसको, तो फाइनल जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही के बराबर होगा जिसका हम लोग कंपोनेंट किए हैं। ठीक है, ये हम लोग देखिए अभी प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। तो बताइए एफ फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट कितना आया था, एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में कौन बताता है, बताइए आई कैप बताता है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, आई कैप प्लस y वाला कंपोनेंट कितना है बताइए, f sin थीटा। ठीक है, और y वाला कंपोनेंट मतलब y डायरेक्शन का एक्सिस कौन बताता है, j कैप बताता है यूनिट वेक्टर में। क्लियर। चलिए अब इसका आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल करके बताओ। यार मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से बता पाओगे कि अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, और मैं मैग्नीट्यूड जब बताया था एकदम फील के साथ बताया था कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, f cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई कैप यानी जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए तो एफ का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर आएगा जरा बताओ आप लोग। ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आप लोगों का एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितने के बराबर आना चाहिए। इन दोनों में से बताइए एफ स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यार आप लोग को थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स आता है तो आप लोग इसे पहचान सकते हो, है ना, कि अपना कौन है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है ना, जिसका वैल्यू होता है 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो बताइए एफ का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाएगा, एफ स्क्वायर इंटू 1, है ना। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाएगा, एफ स्क्वायर में से स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो एफ के बराबर आ जाएगा। तो वही तो मैं बता रहा था कि फाइनली इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो नेट जो है ना इसी f के बराबर आएगा जिसका हम लोग कंपोनेंट लिए थे। ठीक है, दो कंपोनेंट। क्लियर। चलिए अब आप लोग को एक चीज थोड़ा और कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा जो आप लोग को यहाँ पर मैं सिखाता हूँ। जैसे कि दूसरा हर एक दोनों कंपोनेंट जो है ना, देख सकते हो, ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हो कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। कल के दिन अगर मैं ऐसे दे दूं कि मेरे पास कोई एक f फोर्स है, ठीक है, मान लीजिए इसके साथ थीटा है, तो एक कंपोनेंट तो आप लोग इसका कर लोगे, है ना, f cos थीटा, लेकिन दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। जरूरी नहीं है कि वो बना बनाया आप लोग को दिया जाए, है ना। इसका परपेंडिकुलर बोले यार तो दो पॉसिबल है, एक इधर और एक इधर, तो कौन सा लिया जाए। तो आप लोग समझ सकते हो कि जिसका कंपोनेंट होता है ना वो एक्चुअली में मिडिल में आना चाहिए। मिडिल में देखिए अगर मैं इसे ले लेता हूं तो ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये होगा आपका। क्लियर। तभी देखिए एक्चुअली में इन दोनों कंपोनेंट के ये मिडिल में आएगा जिसका हम लोग कंपोनेंट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। इस बात को आप लोग बहुत ही बढ़िया वे में याद रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल लेने वाला हूं जिसे मैं बहुत ही इजी वे में आप लोग को समझाने वाला हूं ना, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन वे से समझाऊंगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं और आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक F1 फोर्स है। ठीक है, F1 फोर्स सपोज दैट कि 30 न्यूटन है। ठीक है, एंगल है 37 डिग्री। सपोज दैट कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है,
एक F2 फोर्स है, F2 फोर्स सपोज दैट 50 न्यूटन का है, 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री। सपोज दैट कि आप लोग समझ सकते हो कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट है ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। चलिए ये अब आप लोग को यहाँ पर F1 प्लस F2 निकालने बोला जाएगा है ना। फाइंड F1 प्लस F2 एंड F1 माइनस F2। दो न्यूमेरिकल इसी में छिपा हुआ है ना। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे है ना, वो भी बहुत ही फील के साथ समझाऊंगा आप लोग को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करो है ना, कि एक्चुअली में कैसे है, ड्रॉ करो, ठीक है। और ये ड्रॉ करना मैं बहुत ही बेहतरीन वे से समझाया था। तो चलिए इसको बढ़िया वे में समझने के लिए हम लोग थोड़ा डायग्राम को भी बड़ा कर लेते हैं है ना। ये रहा आपका ईस्ट, इधर है वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, ठीक है। ये तो आप लोग को पता है। अब देखिए पहला वाला पे ध्यान दीजिए, F1 फोर्स जो है ना 30 न्यूटन, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कौन सा साइड है बताइए, कौन सा क्वाड्रेंट पे है, नॉर्थ और ईस्ट, मतलब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। तो बताइए लेकिन एंगल कैसे लेते हैं वो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वैसे समझाया था। क्या बताया था कि लास्ट वाले पे फोकस करो और पहले वाले पे मूव करो है ना, पहले वाले पे। तो बताइए ईस्ट से नॉर्थ है ना, ईस्ट से नॉर्थ, देखिए कौन सा होगा, ईस्ट से नॉर्थ है ना, ऐसे जाएगा, मतलब ये वाला एंगल सब्सटेंड होगा, कितना होगा 37 डिग्री। तो F1 फोर्स जो होगा ना एक्चुअली में ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये है आपका F1 फोर्स जो कि कितने के बराबर है, 30 न्यूटन के बराबर है। एंगल कौन सा होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब इधर, मतलब ये वाला एंगल सब्सटेंड हो रहा है, देख रहे हो आप लोग कितना है 37 डिग्री। ये देखिए। चलिए अब दूसरा फोर्स को रिप्रेजेंट करो, 50 न्यूटन का है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। लेकिन एंगल कौन सा होगा, लास्ट वाले पे फोकस करो और पहले वाले पे मूव करो, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ, देखो कौन सा एंगल सब्सटेंड होगा, मतलब ये वाला एंगल सब्सटेंड हो रहा है, कितना है 50 न्यूटन, ठीक है। ये रहा आपका F2 फोर्स, कितना है 50 न्यूटन का है। एंगल कौन सा होगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, मतलब ये वाला एंगल, कितना एंगल है ये 53 डिग्री, ठीक है। ये आप लोग रिप्रेजेंट कर पाए बहुत ही बेहतरीन वे से। अब आप लोग देखिए इसका मीनिंग अगर मैं समझाना चाहूँ ना, तो मतलब ओरिजिन पे एक पार्टिकल है जो कि एक फोर्स इधर से खींचा जा रहा है, एक फोर्स इधर से खींचा जा रहा है, जो नेट किधर जाएगा और फाइनल रिजल्ट कितना होने वाला है वो आप लोग को निकालना बोला जा रहा है कि नेट F1 प्लस F2 कितना है। क्लियर। चलिए अब मैं इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका कंपोनेंट करना तो आप लोग कर सकते हो यार, बड़ा इजी है ना। अभी समझाया था कि जिसके साथ थीटा टच उसके साथ कॉस। तो देखिए F1 का अगर हम लोग कंपोनेंट करूं तो कैसे करूंगा बताइए, इसके साथ देखिए थीटा टच है तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा F1 cos 37 डिग्री, और F1 का वैल्यू कितना है 30 न्यूटन, cos 37। अब बोले यार ये भी नहीं पता, तो चलो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ आप लोग के रेफरेंस के तौर पर, ठीक है। ये रहा, ये आपका 37 डिग्री है, ये आपका 53 डिग्री है और ये 90 है। इसके सामने 3, इसके सामने 4 और इसके सामने 5, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो cos 37 b/h होता है ना, cos थीटा b/h। तो देखिए p है ये है ना, b/h मीन्स 4/5, तो 4/5 कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, मतलब 6 4 जा 24। इधर आ रहा है आप लोग को 24 न्यूटन। बताइए इसका y कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट F1 sin 37 है ना, F1 sin 37। तो F1 चलिए यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। F1 का वैल्यू कितना है 30, sin 37 p/h, इट मीन्स 3/5, 5 6 जा 30, मतलब 6 3 जा 18 है ना, ये आ गया आपका 18 न्यूटन। क्लियर। चलिए अब इसका कंपोनेंट इधर कीजिए, देखिए F2 का। चलिए F1 फोर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं वेक्टर के तौर पर तो कितना होगा जरा बताइए। x कंपोनेंट कितना है 24, इधर गया है ना x एक्सिस के साथ, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा i कैप, प्लस y एक्सिस में कितना गया है 18, तो कितना हो जाएगा j कैप, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस में गया है, ठीक है। इसका कंपोनेंट देख सकते हो आप लोग। चलिए और मैं F2 के लिए यहाँ पर जगह लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग इसका कंपोनेंट करते हैं पहले, फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के तौर पर। क्लियर। चलिए इसके साथ बताइए इधर आ जाएगा आपका F2 cos थीटा कितना है 53 डिग्री, क्योंकि इसके साथ थीटा टच है। चलिए मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। F2 कितना है 50 इंटू cos 53 क्या हो जाएगा b/h, तो ये p है, b/h मीन्स 3/5, तो देखिए 3/5, 5 10 जा 50 यानी 30, 10 3 जा 30, मतलब ये आएगा आपका 30 न्यूटन। इसका y कंपोनेंट देखिए इधर आने वाला है, कितना हो जाएगा बताइए F2 sin 53 डिग्री। F2 का वैल्यू कितना है जरा बताइए 50 इंटू साइन 53 क्या हो जाएगा p/h है ना, तो p/h मीन्स 4/5, तो देखिए 4/5, 5 10 जा 50, 10 4 जा 40, मतलब ये आपका 40 न्यूटन आने वाला है। देखिए x एक्सिस में नेगेटिव की तरफ चला है तो -30 i कैप हो जाएगा, ठीक है, -30 i कैप, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। और बताइए y एक्सिस में कितना है +40 j कैप,
देख सकते हो, है ना, -30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया था F1 प्लस F2 निकालना, है ना, F1 प्लस F2 निकालना। कैसे निकालोगे? F1 का वैल्यू लिखो 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस F2 का कितना लिखोगे? -30 आई कैप प्लस 40 जी कैप। समझ सकते हो आप लोग? तो बताइए आई कैप वाला आई कैप के साथ होगा, तो बताइए 24 में 30 घटेगा, देखिए कितना होगा? -6 आई कैप प्लस जे कैप वाला जे कैप के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, कितना होगा? 58, है ना, देखिए 58 जे कैप आने वाला है। आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन वे से ऐसे भी समझ सकते थे कि मान लीजिए एक पार्टिकल है मेरे पास, एक फोर्स इधर लग रहा है 24 न्यूटन का और एक इधर लग रहा है 30 न्यूटन का, है ना, देख सकते हो 30 न्यूटन। एक ऊपर की तरफ लग रहा है कितना? 18 और 30, है ना, 18 न्यूटन और प्लस 30 न्यूटन। बताइए नेट कितना होगा? एक मुस्टंडा उधर से 24 से खींच रहा है, एक मुस्टंडा इधर 30 से खींच रहा है ना, दो मुस्टंडा फोर्स लगा रहा है मान लीजिए एक बॉक्स पे, एक उधर 24 से इधर 30 से, तो जीतेगा कौन? ये जीतेगा। कितना से जीतेगा? 6 से जीतेगा। तो बताइए एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में दोनों ऐड हो जाएगा, 18 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 48, सॉरी, है ना, 48। अच्छा उधर 30 था, सॉरी 18 था और 40 था, यहाँ 40, है ना, तो 40 58 कितना हो जाएगा? ऊपर 58, नेट 58 जा रहा है। तो बताइए इधर 6 उधर 58 कितना हो जाएगा? 6, और चूंकि नेगेटिव आई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ है तो माइनस हो जाएगा ना, -6 आई कैप प्लस देखिए 58 जे कैप। ठीक है, देखिए आप लोग का नेट ऐसे भी निकल सकता है। आप लोग फील के साथ समझ सकते हो इसको, है ना, एकदम बढ़िया फील के साथ आप लोग समझ सकते हो कि एक पार्टिकल ऑरिजिन पे दो फोर्सेज लग रहा है तो नेट कितना लगने वाला है। तो देखिए यूनिट वेक्टर से हम लोग कितना बेहतरीन वैसे समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग को F1 माइनस F2 निकालने बोला जा रहा है तो यहाँ पर बस माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए F1 माइनस F2, ठीक है, F1 ये रहा, F2 में यहाँ पर माइनस हो जाएगा सिंपली। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? थोड़ा अगर मैं सॉल्व करूँ तो 24 ब्रैकेट तोड़ लीजिए, यहाँ पर 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 आई कैप, है ना, ये -40 जे कैप। तो बताइए 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 30 40 50 54 आई कैप। ठीक है, और जे कैप वाला जे कैप के साथ तो बताइए कितना हो जाएगा? -22 जे कैप, है ना, -22 जे कैप। अब देखिए आप अगर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना तो ऐसे तो डायरेक्टली हो जाता है। इसका मतलब यह है ना कि एक्चुअली में F1 प्लस ऑफ माइनस F2, मतलब F2 का नेगेटिव वेक्टर इधर है ना, तो एक्चुअली में इसको 180 रोटेट कर दूं तो एक्चुअली में ये नेगेटिव होगा। अब इसका जब कंपोनेंट करेंगे ना तब एक्चुअली में वो फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को करके बताऊं तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लें। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, इससे आप लोग सबसे पहले नोट कर लें, फिर हम लोग एक और न्यूमेरिकल के साथ आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वैसे समझाऊंगा, जिसमें उसमें सबसे पहला टारगेट हम लोग का माइनस वाला होगा। क्लियर? चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो गाइज हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेने वाले हैं जिससे आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा ना तो आप लोग पूरा समझ जाइए कि क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे, है ना, बहुत बढ़िया वे में समझ में आने वाला है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई न्यूमेरिकल है क्या? तो चलिए मैं देता हूँ न्यूमेरिकल। जैसे सपोज दैट कि अपना F1 फोर्स है 40 न्यूटन का, ठीक है, एंगल है 37 डिग्री। आप लोग इसे समझ सकते हो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, पहला डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, चलिए दूसरा F2 फोर्स है आपका, जो कि है आपका सपोज दैट 30 न्यूटन का, एंगल है 53 डिग्री। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ, है ना, ये डायरेक्शन दिया हुआ है वेस्ट ऑफ साउथ। फिर से आप लोग का वही न्यूमेरिकल है, एक बार F1 प्लस F2 निकाल दो और एक बार F1 माइनस F2 निकाल दो। तो चलिए हम लोग मिल के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप लोग इसे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो चलिए बढ़िया वे में पहले डायग्राम बनाता हूं ताकि आप लोग को पूरा क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आए, है ना। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये रहा आपका ईस्ट डायरेक्शन, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ठीक है, अब देखिए पहला वाला फोर्स पे फोकस करो। 40 न्यूटन है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, मतलब नॉर्थ और ईस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, है ना, ये बात आप लोग समझ सकते हो। और कैसे बताया था, लास्ट वाले पे फोकस करो और नॉर्थ पे मूव करो, है ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव करो। तो बताइए डायरेक्शन कौन सा होगा? देखिए ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब ये वाला एंगल सबस्टैंडर्ड होगा, है ना। तो F1 फोर्स तो यहाँ होने वाला है, ये रहा आपका F1 फोर्स, है ना, आप लोग देख सकते हो, है ना। F1 फोर्स कितना है? 40 न्यूटन है ना, 40 न्यूटन। एंगल कितना है? 37 डिग्री, तो ये रहा आपका 37 डिग्री। चलिए क्लियर? चलिए अब F2 फोर्स पे थोड़ा फोकस करो। 30 न्यूटन 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब वेस्ट और साउथ वाले पोर्शन पर है, मतलब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे है। ठीक है, एंगल कैसे? साउथ से वेस्ट की तरफ, है ना, लास्ट वाले पे फोकस करो और पहले वाले पे मूव करो, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ। बताइए कौन सा एंगल होगा? ये, है ना, इधर वाला एंगल। ठीक है, कितना है? F2 30 न्यूटन।
ठीक है, कितना है 30 न्यूटन। एंगल सबटेंडेड कितना है 53 डिग्री, दिख रहे हो है ना, आप लोग को देख सकते हो, बहुत ही ईजी वे में दिख रहा होगा। ठीक है, और आप लोग यार ये तो ड्रॉ कर ही सकते हो बहुत ही बेहतरीन वे से, है ना। तो ये रहा आपका 53 डिग्री। क्लियर। चलिए अब क्या कंपोनेंट करना आता है? हाँ बिल्कुल आता है, इतना देर से तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो चलिए कितना आसान है करना, देखिए इसके साथ थीटा टच है तो इसके साथ कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, है ना। तो 40 cos 37, ठीक है। लेकिन यार आप लोग को फिर से cos 37 sin 37 देख के, है ना, माथा खराब हो रहा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए ट्रायंगल बना देता हूँ आप लोग को सुविधा के अनुसार। ठीक है, ये रहा आप लोग का ट्रायंगल वा। ठीक है, यहाँ पर है आपका 37 डिग्री, यहाँ पर आपका 53 डिग्री और ये 90। इसके सामने 3, इसके सामने 4 और इसके सामने 5। चलो cos 37 का वैल्यू देखो b/h, है ना। तो p ये है तो b/h इट मीन्स 4/5। इट मीन्स कितना हो जाएगा 40 इंटू 4/5, 5 8 जब 40, 8 4 जब 32 मीन्स इधर आपका 32 न्यूटन से खींचा जा रहा है। ठीक है, इसका y कंपोनेंट कितना होगा जरा बताओ। f1 sin 37, तो f1 का वैल्यू कितना है जरा बता दीजिए। 40 इंटू sin 37 का वैल्यू कितना होगा p/h इट मीन्स 3/5, है ना, 3/5। तो 5 8 जब 40, 8 3 जब 24, मतलब इधर से 24 न्यूटन से खींचा जा रहा है। समझ सकते हो आप लोग। चलिए तो बताइए F1 फोर्स का हम लोग क्या वेक्टोरली लिख सकते हैं? वेक्टर के तौर पर बिल्कुल लिख सकते हैं। 32 i कैप प्लस y एक्सिस में कितना है 24, तो 24 j कैप। ठीक है, चलिए F2 के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, है ना, जगह छोड़ देता हूँ। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। थीटा इस बार देखिए y एक्सिस के साथ टच है, तो y एक्सिस के साथ cos वाला आएगा, है ना, और x एक्सिस में sin वाला आएगा। तो बताइए इसका कितना हो जाएगा F2 इट मीन्स 30 इंटू cos 53, और cos 53 का वैल्यू कितना होता है b/h इट मीन्स 3/5। ठीक है, 3/5, 5 6 जो 30 इट मीन्स इधर आएगा आपका 18 न्यूटन। क्लियर है। चलिए इधर का कंपोनेंट कितना आएगा साइन वाला आएगा, है ना। तो 30 इंटू साइन 53, है ना, साइन 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा p/h। देखिए p/h इट मीन्स 4/5, तो 4/5, 5 6 जो 30 इट मीन्स इधर 24 न्यूटन आने वाला है। क्लियर है बात। चलिए अब F2 का वैल्यू लिख लो। 24 देखिए नेगेटिव की तरफ है तो -24 i कैप माइनस, और y एक्सिस में भी देखिए नेगेटिव की तरफ है तो -18 j कैप। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछूं कौन सा F1 प्लस F2 कैसे निकालोगे जरा बता दो यार। F1 का वैल्यू लिखो 32 i कैप प्लस 24 j कैप प्लस, है ना, क्योंकि प्लस करना है। F2 का वैल्यू कितना लिखोगे -24 i कैप माइनस 18 j कैप। ठीक है, कितना आएगा 32 में 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8 i कैप। समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, 24 j कैप में 18 घट जाएगा कितना आएगा 6। बताइए 6 j कैप, क्योंकि 24 बड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। अगर आप लोग को पूरा और भी फील के साथ समझना है ना तो चलिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ये आपका पार्टिकल है ना, एक मुस्टंडा इधर से खींच रहा है 32 से कि आ जाओ मेरे पास 32 से खींच रहा है वो, और एक मुस्टंडा इधर से खींच रहा है 24 से पार्टिकल को कि आ जाओ तुम मेरे तरफ आ जाओ। लेकिन बताइए ये किसके साथ जाएगा 32 वाले के साथ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा लालच दे रहा है ना। ठीक है, अब ऊपर वाला देखो, ऊपर से बोल रहा है कि तुम 24 से आ जाओ, और नीचे वाला बोल रहा है कौन कितना से 18 से आ जाओ। तो बताइए किसके साथ जाएगा ये। इधर 32 रुपये का कुरकुरे से लालच दे रहा है और इधर 24, तो इधर जाएगा ना। नेट कितना होगा 24 और 8, ठीक है, यानी 8 न्यूटन से इधर जाएगा। 24 से ऊपर और 18 से नीचे, मतलब पक्का है कि ऊपर 6 जीत जाएगा, है ना, 6 से जीत जाएगा। तो बताइए नेट रिजल्टेंट कितना आया 8 आया आई कैप के डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में कितना आया 6, तो 6 जे कैप। तो देखिए 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, कितना बेहतरीन वैसे आप लोगों को फील के साथ समझा दिया। चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल है ना, चलिए दूसरा इसे रफ करता हूँ फिलहाल के लिए। चलिए यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर ही सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, F1 माइनस F2 निकालने बोला जा रहा है। चलिए निकालिए, बताइए कितना आ जाएगा 32 आई कैप प्लस 24 जे कैप माइनस माइनस प्लस 24 आई कैप और माइनस माइनस फिर प्लस 18 जे कैप। आई कैप और आई कैप के साथ ऐड हो जाएगा 30 और 20 50, 54 और 2 56 आई कैप, है ना, कितना आ जाएगा 56 आई कैप। 20 और 10 30, 38 39 40 42, है ना। तो देखिए 42 जे कैप आने वाला है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्या इसे भी फील के साथ समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है। देखिए क्या है एक्चुअली में, आप लोग समझ सकते हो कि F1 माइनस F2 का मतलब क्या होता है ना। अगर मैं पूछूं कि F1 माइनस F2 का मतलब क्या होता है, तो जरा बताओ। F1 माइनस F2 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है F1 प्लस माइनस ऑफ F2, है ना। F2 का नेगेटिव वेक्टर, है ना, नेगेटिव वेक्टर, ये आप लोग समझ सकते हो, है ना। नेगेटिव वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वजह से समझाया था। ठीक है, चलिए तो बताइए
एक पार्टिकल है मेरे पास, चलिए पार्टिकल वाला एग्जांपल सही, इधर से बोल रहा है 32 से खींचा जा रहा है, ठीक है, और ऊपर से कितना 24 से खींचा जा रहा है, ठीक है, 24 से। अब बताइए इसका जब नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव, तो बताइए इधर वाला नेगेटिव किधर हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में ही हो जाएगा, मतलब 24 पलट के उधर ही मिल जाएगा, है ना, इसका नेगेटिव 24। बताइए y का नेगेटिव किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, y एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ ही, तो ऊपर से 18। अब बताइए दो मुस्टंडा मिलके खींच रहा है पार्टिकल को, बोल रहा है मैं भी 32 से इधर ही खींचूंगा और 24 से इधर ही खींचूंगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 30 20 50, 54 और 2 56, देखिए 56 आई कैप, ठीक है। और जे कैप वाला डायरेक्शन में देखिए दोनों मुस्टंडा एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है, 10 और 20 30 38 40 42, है ना, तो इधर से 42, तो देखिए कितना आ जाएगा 56 आई कैप प्लस 42 जे कैप। इसे आप लोग हो सकता है आप लोग F2 को ही नेगेटिव कर देते पहले, उसके बाद कंपोनेंट करते तो भी सॉल्व हो जाता आप लोग का। क्लियर है ये बात, तो आप लोग समझ सकते हो पूरा फिल के साथ। तो गाइस ये रहा आप लोग का न्यूमेरिकल, है ना, आगे हम लोग और भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं बहुत सारा, ठीक है, आप लोग एकदम बिंदास रहो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।